हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिजवाना खातून, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया है बैक्टीरिया में, तो आप वो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया भी कहते हैं, और बैक्टीरिया में सबसे पहले सेक्सुअलिटी की जो खोज की थी वो करी थी टैटम एंड लेंडरबर्ग ने 1947 में ई कोलाई के अंदर। जो मेन कैरेक्टर है सेक्सुअलिटी का, इसमें जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज हो जाता है दो बैक्टीरिया के बीच में, ये कहलाता है सेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है इसका इंटरचेंज हो जाता है दो बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो इंटरचेंज है ये 3 टाइप के होते हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की जो डिटेल स्टडी है ये ई कोलाई यानी कि शीरिया कोलाई में की गई है, जिसमें 2 मेन मेटिंग टाइप होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इसमें से एक सेल जो होता है इसे हम डोनर सेल कहते हैं, जो कि मेल टाइप का होता है, और दूसरा होता है रेसिपिएंट सेल, जिसे F- भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है ये सेक्स पिल्लाई के थ्रू होता है। एक आउटग्रोथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सेक्स पिल्लाई कहते हैं। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में बैक्टीरियल सेल में सबसे पहले एक सेक्स पिल्लाई का फॉर्मेशन होता है जो कि लॉन्गेट हो जाती है, और 2 बैक्टीरियल सेल के बीच में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद इसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये फ्यूज हो जाती है और जेनेटिक मटेरियल इसमें चेंज हो जाते हैं डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में। जब डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होने वाले हो, यानी कि कॉन्जुगेशन से ठीक पहले जो डोनर सेल है इसमें जो रिंग फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है इसका रेप्लिकेशन होता है और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम डबल हेलिकल डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं एफ पोर्शन के पास। एफ फैक्टर के पास ये ब्रेक डाउन होते हैं, पर इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का ये खराब नहीं होता है और इसमें जीन लीनियर फैशन में लगे ही होते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में करीब 110 मिनट लगती है। इसमें जो ब्रेक डाउन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ये डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में इसके बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि सेक्स पिल्लाई का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, वो फ्यूज़ हुआ जिसमें जेनेटिक मटेरियल डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र हो गया। और ये प्रोसेस होने से जस्ट पहले जो डोनर सेल का डीएनए था इसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस हुई और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है एफ फैक्टर के पास से ब्रेक डाउन होता है और ट्रांसफ़र होता है डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में। इस प्रोसेस को करीब 110 मिनट लगते हैं। इसमें जो ट्रांसफ़र होने वाला हिस्सा है इसमें एफ फैक्टर वाला हिस्सा सबसे लास्ट में ट्रांसफ़र होता है। कॉन्जुगेशन बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इसलिए डबल हेलिकल जो क्रोमोसोम है उसका पूरा हिस्सा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसके बाद जो रेसिपिएंट सेल है जिसमें डोनर सेल का क्रोमोसोम भी जा चुका है, तो ये रिकॉम्बिनेंट सेल बनाती है। ये रिकॉम्बिनेंट सेल फिर से डोनर सेल से मिले हुए क्रोमोसोम को कुछ टाइम के बाद फिर से रिलीज़ कर देती है और फिर से ये हैप्लॉइड सेल बन जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है कॉन्जुगेशन, जो कि हमको देखने को मिलता है स्यूडोमोनास, सैल्मोनेला और विब्रियो में। इसके बाद हम सेकेंड मेथड देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन किया था एवरी मैकलेन और मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट ने 1944 में। ऐसा देखा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हाई टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन, केमिकल म्यूटेजन, इन सब के प्रेजेंस में इसकी जो प्रोसेस है ये डिक्रीज हो जाती है। पर अगर कल्चर मीडियम में आप फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी रेट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए हमको ऑप्टिमम टेम्परेचर 29 to 32 टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए सेकेंड बैक्टीरियल सेल के में उस मीडियम से एंटर करता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा हो। एवरी मैकलेन और मैककार्टी ने इसके बारे में बताया है 1944 में। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल
और डीएनए हेलिक्स का वो पार्ट जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी हो उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र फैक्टर। तो देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। फर्स्ट स्टेप में जो एक्सोजीनस डीएनए है जिसे हम ट्रांसफ़र फैक्टर की तरह भी यूज़ करते हैं, ये अदर लिविंग बैक्टीरिया के अंदर एंटर करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन साइट या फिर माइन्यूट पोर के थ्रू। एक्सोजीनस जो डीएनए है अदर बैक्टीरिया फैक्टर का, जिसको हम ट्रांसफ़र फैक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करती है। इसके बाद जो एक्सोजीनस डीएनए है और जो रेसिपिएंट सेल है, इसका हेरिडिटरी मटेरियल मिल करके एक न्यू क्रोमोसोम बनाता है, न्यू रिकॉम्बिनेंट न्यू क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले ये एक्सोजीनस जो डीएनए है ये अदर बैक्टीरिया में एंटर करता है। इसके बाद जो बैक्टीरिया है इसका जेनेटिक मटेरियल और जो अदर सेल से आया हुआ डीएनए है ये रिकॉम्बिनेंट न्यू क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इस स्टेज में जो ट्रांसफ़र हुई सेल हुई है, ये रिकॉम्बिनेंट न्यू क्रोमोसोम जिसमें बना हुआ है ये वाली जो बैक्टीरियल सेल है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है और इसके बाद इसमें डिवीजन होती है जिससे ट्रांसफॉर्म डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्म्ड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें एक एक्सोजीनस डीएनए अदर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, जिसके बाद रिकॉम्बिनेंट न्यू क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है और ये डिप्लॉयड होता है इस वक्त पे, और इस पर इसमें डिवीजन होता है और हैप्लॉइड ट्रांसफॉर्म डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ये था ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसडक्शन। ये जो ट्रांसडक्शन है इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, यानी कि डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरियोफेज के थ्रू। ट्रांसडक्शन के बारे में स्टडी करी थी जिंडर ने और लैंडरबर्ग ने सोलेनेला टाइफेरियम में इसकी स्टडी करी थी। जिंडर और लैंडरबर्ग ने सोलेनेला टाइफेमेरियम में इसकी स्टडी करी थी। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज जो होता है ये बैक्टीरिया के एक साइड पर रिसेप्टर साइड पर अटैच हो जाता है और बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड है ये बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर देता है। एक रिसिपिएंट साइड पे बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है और अपना जो न्यूक्लिक एसिड है ये बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट न्यू डीएनए, जो बैक्टीरियल सेल में फेज डीएनए प्रेजेंट है, जो नया फेज डीएनए आ गया है, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ तैयार करने लगती है और नए फेज डीएनए जो नए फेज़ है कंपोनेंट उनका सिंथेसिस करने लग जाता है, नए फेज़ कंपोनेंट का सिंथेसिस करने लगता है। इस वक्त पर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये सेगमेंटेड हो जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो नया फेज़ डीएनए है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के सेगमेंट है ये आपस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं और इससे नया रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इससे ही वायरस कैप्सिड का सिंथेसिस होता है। ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम वाले वायरस अदर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करने में कैपेबल होते हैं और जो अलग फेज डीएनए है जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है ये यूज़लेस होते हैं। तो इस वाली जगह से फिर वायरस जो बने हुए हैं ये बैक्टीरिया में, यहाँ से इनमें लाइसिस होता है। इनका लाइसिस होने के बाद ये बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं और उसके बाद दूसरे बैक्टीरिया पे जा कर के अटैक करते हैं और उसमें ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस करते हैं। तो आज हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। थैंक यू सो मच।